दिल्ली में हुए बम धमाके में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसी लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस सब के बीच में राजनीतिक बयान भी सामने आ रहे हैं। अब कांग्रेस के नेता हैं हुसैन दलवे, उनका एक जो है बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आखिर धर्म के आधार पर निर्दोष लोगों को जेल में डालना सही नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक। अजय जी, धर्म के आधार पर निर्दोषों को जेल में डालना ठीक नहीं है, दलवे साहब कह रहे हैं। परसों ही बोला था ना मैंने कि जब कार्रवाई होनी शुरू होगी और ये जितने स्लीपर सेल्स हैं उनको हम छोड़ेंगे नहीं और सबको पकड़ पकड़ के उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो ये सिकुलर नकाब पहन के आ जाएंगे कि धर्म के आधार पे कार्रवाई हो रही है। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, देश के खिलाफ अगर आतंकी गतिविधि में शामिल होंगे और किसी भी तरह की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे शांति भंग हो, लोगों की जान लें, ऐसे कोई आदमी हो, उनका एक ही अंजाम होगा, या तो खुदा के दरवाजे जाएंगे यानी तो जेल के पीछे जाएंगे। खुद चूज कर लें कहाँ जाना है। बचना है सरेंडर कर दो। और ये जितने चिल्लाने वाले कांग्रेसी टट्टू फट्टू हैं, एक बार जान जाएं, ये मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है कि आतंकवादियों को छोड़ देती थी पाकिस्तान से सद्भाव बनाने के लिए। हमें कोई सद्भाव नहीं चाहिए। आतंकी हरकत इस धरती पे अब बर्दाश्त नहीं होगी जब तक मोदी है, और जब तक भाजपा है आतंकी हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसको सपोर्ट करने वाले कोई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन दलवे साहब, जिस तरह से अभी तक इस मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं, कश्मीर से जुड़े हुए डॉक्टर्स का नाम सामने आया है जिनको, और जो उमर मरा है उसके बारे में भी यही जानकारी है कि वो भी जो कश्मीर से जुड़ा हुआ डॉक्टर के तौर पर यहाँ जो है काम कर रहा था लोगों का इलाज करने के नाम पर, और उसी ने जो है इस घटना को अंजाम दिया है। दलवे साहब का कह रहे हैं कि धर्म से जोड़ना ठीक नहीं है, आतंकी को धर्म से सिर्फ कश्मीर से भी जोड़ना ठीक नहीं है। लखनऊ की भी एक डॉक्टर धराई हैं और वो महिला ही हैं। तो आप ये सोचिए कि जब पढ़े लिखे एक समृद्ध दिमाग डॉक्टर, इंजीनियर्स, 9/11 के ब्लास्ट में कौन था अमेरिका में? आधे से ज़्यादा इंजीनियर्स थे। तो जो जिहादी सोच लेके दारुल इस्लाम बनाने निकला है भारत में, इसको पागलपन ही ना कहेंगे। तो पागलों का एक ही इलाज होता है। गजबाए हिंद की बात करते हैं तो इनका एक ही इलाज होता है, या ये खुदा के पास जाए या जेल में जाए। तीसरा कोई और जगह नहीं है। इनको सभ्य समाज में खुला रखने की छूट नहीं दी जा सकती है। सबके बीच में पी चिदम्बरम ने भी सवाल पूछा है सरकार से कि ऐसी क्या परिस्थितियां हैं कि पढ़े लिखे नागरिक भी आतंकवादी बन जा रहे हैं। ये चिदम्बरम साहब को खुद से पूछना चाहिए कि ऐसी क्या परिस्थिति होती है। कश्मीर के लोग, उत्तर प्रदेश के मुसलमान, क्या परिस्थिति है, क्यों कर रहे हैं ये? भारत को क्या इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, दारुल इस्लाम बनाना है? क्यों बन रहे हैं? चिदम्बरम साहब तो पढ़े लिखे आदमी है ना, बुद्धिजीवी हैं। खुद ये सवाल पूछें कि धर्म का विस्तार क्या दूसरों की जान लेके ही होगा? धर्म का विस्तार हिंदुओं की जान लेके होगा? और हम यहाँ बैठे हुए मुर्गे हैं क्या कि कटने के लिए तैयार हैं? ऐसे लोगों को चुन चुन के ख़त्म करना चाहिए। और क्या जो है आप लोगों के पास, हालांकि सरकार अभी जांच कर, सरकार जो है लगातार कार्रवाई की बात कर रही है और एजेंसियां काम कर रही हैं, लेकिन रवनीत बिट्टू कह रहे हैं कि पाकिस्तान का हाथ ऐसा है कि पहले हम अपने घर के जितने स्लीपर सेल हैं, घर के जितने आतंकी हैं, पहले उनको तो साफ कर लें। पाकिस्तान को तो 3 बार ठोक चुके हैं पिछले 5-7 साल के अंदर में। 2016 से ठुकाई शुरू हुई है पाकिस्तान की, 16 से 25 में 3 बार हम लोग घुस के मार चुके हैं। पाकिस्तान समस्या नहीं है, समस्या हमारे घर के भेदी है। और ख़ासकर वो सिकुलर नकाबधारी लोग जो हैं, ये हुसैन दलवी और ये चिदम्बरम जैसे सिकुलर नकाबधारी जो इनके समर्थन में आ जाते हैं, लिबरल, जो तुरंत बक टीवी पे आके करने लगेंगे। समस्या ये लोग हैं, समस्या पाकिस्तान नहीं है। तो साफ तौर पर धर्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर हो रही है कार्रवाई। जो भी शामिल होगा, वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसके खिलाफ होगी कार्रवाई। और अगर उसको भी धर्म से जोड़ करके कुछ लोग जो पेश करना चाह रहे हैं, राजनीतिक बयान दे रहे हैं, तो उनको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर अगर आतंक की घटना में कोई भी शामिल होगा, वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, तो वो बख्शा नहीं जाएगा। कहना है बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक का। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, पटना।